कोर्ट में आज कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। In a striking show of solidarity, lawyers gathered at the Jantar Mantar protest site today, reciting the preamble to the Constitution in support of the students and against the police action seen earlier this week. Their presence comes after the Supreme Court Bar Association passed a resolution condemning what it called excessive and disproportionate force against peaceful students and members of the bar during Monday's crackdown, calling it wholly unacceptable in a democratic society. स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई लॉयर्स ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा। पर आपने कभी सोचा कि सिर्फ प्रियम्बल ही क्यों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो ये लॉयर्स ने सिर्फ प्रियम्बल ही क्यों पढ़ा? इसका जवाब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रियम्बल होता क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की क्या है। प्रियम्बल, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक किताब माने तो प्रियम्बल सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन नहीं है, उसका गोल है, उसका विज़न है, उसका पर्पस है। शॉर्ट में अगर हमसे कोई पूछे कि इंडिया किस आइडिया पर बना है तो उसका सबसे शॉर्ट और एक्यूरेट आंसर होगा प्रियम्बल। ये हमें बताता है कि हम किस तरह के देश बनना चाहते थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हम सिटीजन्स का कैसा रिलेशनशिप इमेजिन किया गया था। शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसका मतलब है कि पावर किसी किंग से नहीं आती, किसी कॉलोनियल रूलर से नहीं आती, बल्कि पावर आती है पीपल से, यानी कि हम सब से। गवर्नमेंट्स बदल सकती हैं, पार्टीज बदल सकती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की और प्रियम्बल की लेजिटिमेसी हमेशा सेम ही रहती है, जो कि पीपल से आती है। प्रियम्बल के हर वर्ड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि इंडिया अपने सारे डिसीजंस खुद लेगा। कोई भी दूसरी कंट्री या दूसरी किसी भी कंट्री का कोई भी रूलर हमारे डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडिया पॉलिटिकली और लीगली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकता है। सोशलिस्ट, इस वर्ड का मतलब ये नहीं है कि इंडिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है। इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाएगी वो ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी के हर एक सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, रिच और पुअर के बीच का गैप कम हो और सभी लोग इक्वली अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ जिएं। सेक्युलर, यानी इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। स्टेट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। हर सिटीजन के पास अपना रिलीजन फॉलो करने की या नहीं करने की पूरी तरह से फ्रीडम है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है। डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए हो, लोगों के थ्रू हो और लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 5 साल में जाकर एक बार वोट दे दिया और बस। डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। पूरी डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं होती। रिपब्लिक, इसका मतलब है कि इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी नहीं होता है, यानी कि किंग या फिर क्वीन की फैमिली को ऑटोमेटिकली पावर नहीं मिलेगी। इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है। प्रियम्बल का अनदर हाफ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है जस्टिस, कोर्ट वाला जस्टिस नहीं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ताकि हर सिटीजन को एक फेयर चांस मिले। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो भी बिलीव करते हैं, इन सभी की फ्रीडम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड मिलती है। फिर आता है इक्वेलिटी। इसका मतलब है कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं। किसी के भी साथ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, बैकग्राउंड, किसी भी बेसिस में कोई भी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फ्रेटर्निटी, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और ब्रदरहुड की भावना। ये हमें नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी सिखाता है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ राइट्स नहीं देता या फिर सिर्फ सेफगार्ड्स नहीं देता, बल्कि सिटीजन्स को ये भी बताता है कि उन्हें अपनी इस डाइवर्स सोसाइटी में कैसे रहना है। आखिर में आती हैं प्रियम्बल की लास्ट लाइन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact
एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइंस पहली बार सुनने में बहुत लीगल लगती हैं, पर ये बहुत इजी हैं। सबसे पहले अडॉप्ट, यानी कि इस डेट से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। इनेक्ट का मतलब है कि ये अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि इस देश का सुप्रीम लॉ बन चुका है। और फिर आती है सबसे पावरफुल लाइन कि गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी ब्रिटिश रूलर ने नहीं दिया है, किसी किंग ने नहीं दिया है, या किसी भी फॉरेनर ने नहीं दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने लिए खुद बनाया है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपने लिए खुद चूज किया है, और आज से ये हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। क्या प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है या इससे कहीं ज़्यादा? देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस टॉपिक पे बहुत बहस हुई थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट में ये कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ये डायरेक्टली कोई राइट क्रिएट नहीं करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में और इसे इंटरप्रेट करने में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइड है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोर्ट्स प्रियम्बल के आइडियल्स को ही देखती हैं। में लॉयर्स ने प्रियम्बल ही क्यों पढ़ा? देखो, जब कोर्ट में लॉयर्स प्रियम्बल पढ़ रहे होते हैं तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो हमें वो आइडियल्स याद दिला रहे होते हैं जिन पर इंडिया की फाउंडेशन रखी गई थी। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था, एक रिमाइंडर था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉयर्स, जजेस या फिर पॉलिटिशियंस का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हर एक इंडियन का डॉक्यूमेंट है। और जब कभी भी राइट्स, अकाउंटेबिलिटी या डेमोक्रेसी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा तो लोग प्रियम्बल की तरफ ही सबसे पहले देखेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों ने स्कूल या फिर कॉलेजेस में प्रियम्बल का रट्टा मारा होगा, लेकिन इसका रियल मीनिंग हम कभी समझ ही नहीं पाए। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक विजन है, एक रिमाइंडर है जो हमें याद दिलाता रहता है कि इंडिया सिर्फ एक जियोग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, बल्कि एक आइडिया है। और शायद इसीलिए जब भी किसी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर डिस्कशन होता है तो लोग सबसे पहले प्रियम्बल की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि कभी कभी शुरुआत में वापस जाना ही सॉल्यूशन की तरफ पहला स्टेप होता है।